माय चैनल, होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब गाइज? हर बार मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी लो हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना। आपको पता ही है, जैसी थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है तो बॉडी पेन होने लगता है, कभी कफ हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है। तो मुझे पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा मतलब गले में दर्द था, उससे मुझे फिर कोल्ड स्टार्ट हो गया, फिर कफ हो गया एंड देन फीवर भी हुआ कुछ दिन, और आज थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रही हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ी सी लो थी, अपने इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी और यूट्यूब पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ भी कर कर कुछ तो डालना पड़ेगा, तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ। आज हम करेंगे एक डेली सिंपल डेली बेसिक मेकअप, मतलब लाइक अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करते हो या फिर आपको बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक चाहिए, तो आप किस तरीके के मेकअप को कैरी कर सकते हो, लाइक किसी भी कपड़ों पे, राइट। लाइक सब कुछ यूज़ होगा बट बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ हम एक व्लॉग बना लेते हैं कि हम एक बेसिक मेकअप कैसा करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, मेरी आईडी में तो बॉयज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और लड़कियां भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो क्या करें ऐसा जो सब देखें इस व्लॉग को। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी स्टोरीज से पुट ऑन किए। लाइक मैंने स्टोरी लगा दी थी कि दैट मैं यूट्यूब वीडियो बनाने जा रही हूँ, फटाफट से अपने दिल के क्वेश्चंस मुझसे पूछो। इस बार क्वेश्चंस थोड़े अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे और जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस थे, जिनको मुझे लगा कि हाँ इनका जवाब मैं इसी क्वेश्चन में दे दूँगी, तो मैंने उनके क्वेश्चंस को नहीं उठाया। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जितने इस वीडियो में मेरे मेकअप होने से पहले पहले हो जाएंगे, इतने क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर भी दूंगी। और गाइस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको किसी ने पूछा नहीं है, बट आई वांट कि उसका जवाब आप लोगों को मिले, तो इसलिए वो क्वेश्चंस भी मैं इसमें खुद पुट ऑन करूँगी, लाइक खुद उठाऊँगी उन क्वेश्चंस को। एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ तो 25 दिसंबर, 23, 24 और 25 दिसंबर को मेरा इवेंट है। क्या इवेंट है वो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। मैंने स्टोरी लगाई हुई है, पोस्ट अपलोड हो चुकी है। इवेंट क्या है? गुज्जर महोत्सव है। और किस डेट को हम जा रहे हैं, किस डेट को हम आएंगे, आई डोंट नो, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। लाइक मुझे तीनों दिन जाना है या एक दिन जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, क्या होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, ना ही मैंने किसी से पूछा है। अब जैसे कि आपको पता है कि ठंड आ गई है, तो गर्मियों में तो मॉइस्चराइज़र एक बार को मैं स्किप कर देती थी, लेकिन ठंड में तो मॉइस्चराइज़र को आपको स्किप ही नहीं करना है। वैसे तो मैंने पहले सनस्क्रीन लगा ली है और मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, अपना सीरम भी लगा लिया है, बट स्टिल अब मेकअप से पहले भी मैं एक बार मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी विदाउट एनी CTM मैं पहले कर चुकी हूँ, तो इस वजह से। तो और ठंड है तो इस वजह से आपकी स्किन ऑयली हो या आपकी स्किन ड्राई हो या आपकी स्किन कॉम्बिनेशन वाली हो, कैसी भी हो, आपको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना चाहिए। तो सबको ही ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा मेकअप बेस जो होता है वो बैठ जाता है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए, ड्राई रहेगी तो आपका जो बेस है वो क्रैक हो सकता है। भूलना मत। काफ़ी सारे लोग मतलब सोचते हैं कि जो मेकअप हम लोग देखते हैं फिल्टर्स में वो एकदम रियल होता है, फ्लॉलेस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किन। अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है, लाइक स्किन किसी की भी फ्लॉलेस नहीं होती, बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन फ्लॉलेस होती है और वो भाई लकी बंदे होते हैं। तो मतलब मेरी स्किन में तो इतने ब्रेकआउट्स होते हैं, अगर मैं मेरे पीरियड्स हैं तो मुझे पिंपल्स हो जाएंगे। अगर मैं वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ तो हो जाएंगे। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और मैं मुंह नहीं धो रही हूँ तो पिंपल्स हो जाएंगे। हम बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज़ करने वाले हैं, लाइक क्वांटिटी बहुत कम होगी। चाहे हम सब कुछ यूज़ करें, क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ मार्स का, जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था। इसकी कैसी कवरेज है, लेट्स सी। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े से पम्प्स लूँगी आपके सामने। और जो पहला क्वेश्चन है ये मेरे इंस्टाग्राम के ही किसी फॉलोअर ने पूछा है, दिस मच। लेट्स सी इतने से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये मेरे किसी इंस्टाग्राम फॉलोअर ने ही पूछा है क्वेश्चन कि आप कभी किसी फेमस पर्सनालिटी से मिले हो। तो फेमस पर्सनालिटी बोले तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द फेमस पर्सनालिटी। कैसी फेमस पर्सनालिटी? लाइक कोई सेलिब्रिटी,
तो अगर आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हो तो मैं किसी से नहीं मिली, लेकिन हाँ मैं यूट्यूबर्स से मैंने बात की हुई है। लाइक यूट्यूबर्स से मेरी वीडियो कॉल्स पे बात हुई है, बट वो भी अच्छे खासे फेमस हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेमस नहीं है। तो यस, मिली नहीं हो। किसी सेलिब्रिटी की बात करें अगर हम, तो मैं आज तक किसी भी सेलिब्रिटी से नहीं मिली। हम लाजपत नगर गए थे। लाजपत नगर में टाइगर श्रॉफ का जो पापा है, क्या नाम है उसका, जैकी श्रॉफ, हाँ। तो मैंने सुना था, हम जिस शॉप पे थे उसी की सेकेंड फ्लोर पे जैकी श्रॉफ था। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं, फिर हमें आलस आ गया, फिर हम नहीं गए। तो यूट्यूबर्स हैं ऐसे जिनसे बात की हुई है। मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करने की। से कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे थोपते हैं, वो नहीं करना। बहुत ही हल्के हाथ से आपको अपने ब्लेंडर को यूज़ करना है। आज शायद मैं मोस्टली अपने न्यू प्रोडक्ट्स आपके सामने यूज़ करूँ, मैंने अभी तक वो भी नहीं करे थे। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। वेयर इज माई फोन। वुड यू लाइक टू बी फेमस? येस ऑफ कोर्स यार, मैं इतना कुछ क्यों कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पर कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? इन सबका एक ही रीज़न है कि फेमस होना है, और फेमस के साथ साथ आपको अर्निंग भी करनी है। और इसी के मिलता जुलता नीचे क्वेश्चन है, आप क्या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है फ्रॉम यूट्यूब? तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अर्निंग की बात या नहीं कर सकते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा है, एक दो व्लॉग्स मैंने देखे हैं कि आप ही पैसों से रिलेटेड, मतलब अपनी पर्सनल पैसों से रिलेटेड बात आई गेस नहीं कर सकते हो, जितना मुझे पता है। तो अर्निंग तो मेरी अभी नहीं है ऐसी कुछ भी यूट्यूब से। तो ऑब्वियसली अभी कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, लाइक जो होते हैं उसके बाद ही आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है, वो अभी नहीं हुआ है मेरा। लेकिन हाँ, फ्रॉम इंस्टाग्राम आई स्टार्ट अर्निंग। लाइक मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है इंस्टाग्राम से। लाइक ऐसी अर्निंग नहीं आ रही है कि मैं वीडियोज डाली तो उसकी अर्निंग आ रही है, आई गेस वो किसी के साथ नहीं होता। मैंने एक दो बहुत बड़े से मतलब फेमस लोग हैं जिनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, कमेंट्स और काफ़ी सही जाती है उनकी वीडियोस। मैंने उनसे भी पूछा कि आपको इनसे अर्निंग होती है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अर्निंग तो उससे भी नहीं होती है इंस्टाग्राम पे किसी वीडियो को पोस्ट करके। बट हाँ, अगर आपके पास कोलैब आ रहा है, आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो, तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो मेरी अभी जिस हिसाब से मेरे फॉलोअर्स हैं, जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ, उस हिसाब से मतलब जितनी मुझे नीड होती है उतनी अर्निंग हो जाती है, लाइक आती है अर्निंग। तो इंस्टाग्राम से मेरी स्टार्ट हो चुकी है, नॉट फ्रॉम यूट्यूब येट। और इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग दैट हैपेंड, व्हाट वुड बी इट? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मैं चेंज करना चाहती हूँ। हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज वन थिंग दैट 2009 या 2008 में मेरे पापा ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था काफ़ी अच्छा। हम दिल्ली में रहते थे, और उस बर्थडे के बाद से हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गया। लाइक मतलब चेंज इन द सेंस, पापा को डायबिटीज़ हो गई उस बर्थडे के बाद से। पापा ने इतना अच्छा सेलिब्रेट कर दिया कि लोगों ने नज़र लगा दी कि बंदा पैसे कहाँ से कमा रहा है, ये बंदे के पास पैसा कहाँ से आ गया इतना, ये कैसे खुश है, क्या पता नहीं क्या XYZ क्या रीज़न था। बट उस बर्थडे के बाद से पापा को डायबिटीज़ हो गई, और उसके बाद से ही अब डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो शुगर, किडनी प्रॉब्लम हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, मतलब काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है डायबिटीज़ के बाद। तो अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँगी तो मैं ये चेंज करना होगी। 2008 में पापा को डायबिटीज़ हुई थी ना, तो वो उस वक्त ही हमें पता चल जाती है और मुझे क्योर कर पाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने अपने अच्छे से फाउंडेशन को भी टाइम दे दिया है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई कंसीलर। फाउंडेशन को लगाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि अंडर आई में ज़रूरत है कंसीलर लगाने की, क्योंकि हम बहुत ही लाइट सा कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा चलो लगा लेते हैं। कमेंट करके बोला था कि आप वीडियो बनाते हो ना तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करके बनाया करो। आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो पता नहीं चलता। तो रुको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैमरे में ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सामने मेरे को सामने ही रिंग लाइट जल रही है। एक मिनट रुको, मैं ठीक करती हूँ इसको। होप अब ठीक हो गई हो। मैंने ठीक कर दी।
देख रहे हो मैंने फाउंडेशन लगाया, ठीक है, और फाउंडेशन कितना कम लिया, सिर्फ डॉट डॉट करके उसी को पूरे फेस पे फैला लिया। उसके बाद कंसीलर भी मैंने वहाँ लगाया जहाँ नीडेड था, ऑल ओवर माई फेस नहीं लगाया। हाईलाइट करने के लिए मैं कई बार कंसीलर यूज़ करती हूँ, बट वो मैंने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको डरावने पिक्चरें हॉरर मूवीज़ पसंद है? यस, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे हॉरर ही पसंद है। मुझे एक्शन मूवीज़ नहीं समझ आती, ना ही मुझे शौक है एक्शन मूवीज़ देखने का। मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत 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 पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर क्राइड एट अ फिल्म? येस, अ लॉट ऑफ टाइम गाइज, अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने किसी को पता ना चला वो बात अलग है, लेकिन मैं छुपके छुपके, वो कहते हैं ना अंदर ही अंदर आंसू पी जाना, ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार। मैं मूवीज़ देखने गई हूँ और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिन्हें देखकर रोना आया है। जैसे कि मैं कुछ मूवीज़ आपको बताती हूँ। जैसे कि सलामत मूवी आई थी जिसका गाना ऐश्वर्या राय की, उस मूवी को देख के मुझे रोना आया था। और अभी गदर देख कर आए थे, गदर को देखकर भी रोना आ गया था। गदर को देख के तो इसलिए रोना आया था, वो इतने सालों पुरानी की वाइब जो उन्होंने रिपीट करी ना, वो गाना देख के गूज बम्स आ गए थे। एंड रोई भी थी। और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जिसमें रोना आ जाता है। कश्मीरी फाइल्स देखने गई थी जिसमें रोना आ गया था। काफ़ी सारी पिक्चरें हैं यार। है डॉग्स की पिक्चर देख के रो जाती हूँ। लास्ट फिल्म यू वॉच्ड? आई वॉच लास्ट, मैं अपने बर्थडे पे मैंने मूवी देखी थी लास्ट। कौन सी थी? ड्रीम गर्ल थी शायद लास्ट। हाँ। वियर्ड हैबिट, मेरी वियर्ड हैबिट क्या है? मेरी वियर्ड हैबिट यार, मेरी वियर्ड हैबिट तो बहुत सारी है, ठीक है। सबसे पहली हैबिट तो मेरी वियर्ड यही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मुझे लगने लगी है आजकल, मैं ना जैसे कुछ प्लान करती हूँ अपने लिए, तो मैं उस चीज़ को तुरंत नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। ऐसी चीज़ मैं पहले करती थी कि जैसे मैंने कुछ ठान लिया तो वो करना है, लेकिन हर बार हर दिन एक चीज़ प्लान करनी एंड देन उसको फॉलो ना करना, वो मुझे मेरी वियर्ड हैबिट लगने लगी है। क्योंकि उससे मुझे इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे ऊपर कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। और सबसे बड़ी वियर्ड हैबिट है कि मेरे को फ़ोन में कोई अगर काम नहीं भी है ना, तो भी मैं हाथ में फ़ोन लेके बैठी रहूँगी और कुछ ना कुछ फ़ोन में करती रहूँगी। तो मुझे वो वियर्ड हैबिट लगती है, मुझे वो हैबिट अपनी सुधारनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब फ़ोन से काम हो आप तभी फ़ोन को यूज़ करो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज़ आप इससे एडिक्टेड हो जाओगे, जो कि मैं हो चुकी हूँ और मुझे नहीं पसंद। पाउडर आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का पैच या किसी भी तरीके का कलर नहीं चाहिए तो यू कैन यूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो जिससे कोई भी वो नहीं आएगा। मैंने जो पाउडर यूज़ किया है, मैंने इसमें 2 पाउडर मिक्स कर दिए इसमें। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब। क्या दोबारा वाइटनेस हो गई, मतलब दोबारा ज़्यादा वाइट लग रहा है क्या? व्हाट्स माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम? मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और 2, मैं फंस गई, मैं कितनों का नाम लूँ? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे हैं गाइस, बहुत सारे। लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड है फीमेल में वो है पूजा, है ना। उसके साथ आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसका नाम है पूजा कसाना, ठीक है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है फीमेल्स में। और मेल्स में मेरा अभी जो बेस्ट फ्रेंड है और काफ़ी टाइम से चल रहा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम है ध्रुव। और बस दीज टू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और एक फ्रेंड और जो मेरी बचपन की दोस्त है वो शालू, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है। और व्हाट्स माई फेवरेट टाइप ऑफ जंक फूड? मेरा जंक फूड तो मुझे सारे पसंद है। मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे बहुत बड़ा फोबिया चल रहा है मोमोज़ से, क्योंकि मैंने अभी जहाँ से मैं हर बार मोमोज़ ख़रीदती थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाता था वो बंदा जगत फार्म में, मैं वहाँ से मोमोज़ लेती थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उसके मोमोज़ में मुझे एक बाल मिला जो कि घुंघराला बाल था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी और तब से मुझे फोबिया बैठ गया। और इस बार मैं गई थी जब जगत फार्म रिसेंटली परसों, तो मैंने ढूंढा उस बंदे को कि वो कहाँ है जिसने वो बाल वाले मोमोज़ दिए, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। पता चला कि वो वहाँ से चले गए हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैं वहाँ से उसी सेम जगह पे एक नया स्टॉल लगा था, मैं वहाँ गई, वहाँ से मैंने बोला कि आप चेंज हो गए हो या आप मोमोज़ देते हो, क्या सीन है आपका, कैसे देते हो?
तो कह रही बढ़िया देती हूँ, खा के देखना। तो मुझे उसकी चट्टी भी चट्टी है भगवान, मेरी ज़बान खराब हो गई। मुझे उसकी चट्टी नहीं, मुझे उसकी चटनी भी इतनी खास नहीं लगी। मोमोज उसके जूसी थे, काफ़ी अच्छे थे, बट मैं बहुत ध्यान से खा रही थी कि कहीं भी बाल ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने एटलीस्ट मैंने 1 महीने बाद मोमोज़ खाए थे। वो 1 महीने पहले खाए थे बाल वाला, वो एक बाल आ गया था जिसकी वजह से फोबिया बैठ गया था, कहीं के भी मोमोज़ खाने का मन नहीं करता था। 1 महीने बाद खाए बहुत डर डर के, जिसकी चटनी मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी, बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी। इसी के साथ मैंने ये ख़रीदा है, स्पूली के साथ आईब्रो पेंसिल ख़रीदी है। मैंने अपनी आईब्रोज बढ़ा रखी है। अगर आप सोच रहे हो ना इतनी बड़ी बड़ी आईब्रूशी आईब्रोज क्यों कर रखी है, अनइवन क्यों कर रखी हैं, तो इसलिए कर रखी हैं गाइस कि मेरी एक आंटी के चक्कर में आईब्रो की शेप थोड़ी सी बिगड़ गई थी। गाइस अभी ना आपको पता है मैं क्या बता रही थी, मैं ये कह रही थी गाइस, एक दिन ऐसा आएगा हम भी फेमस होंगे, हमारे भी फ़ैन पेजेस होंगे, हमारे भी फैंस होंगे, हमें भी लोग बोलेंगे ऑटोग्राफ दे दो। आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ये दिन भी, फॉर श्योर, फॉर श्योर। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है भगवान जी सच में चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ अपने लाइफ में, लाइक इससे रिलेटेड। नहीं किया है, देखो बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल किया, एकदम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, हल्की सी बस थोड़ी सी शाइन सी देगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धूप में भी अच्छा लगेगा, लाइट में भी अच्छा लगेगा, नॉर्मल लाइट में भी अच्छा लगेगा, गंदा नहीं लगेगा, और किसी पे भी पहन सकते हो, कैजुअल, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, किसी पे भी आप ये कर सकते हो। ब्लश का पार्ट जो है वो करते हैं, और गाइस बाद में इधर नीचे झुकना पड़ता है। आपको कुछ दिख रहा है क्या? झुक रही हूँ नहीं। जो मेरा फेवरेट पार्ट है ब्लश का वो इसलिए है कि बिकॉज आई लव पिंक पिंक ब्लश, पिंक पिंक चीक्स लेती हूँ। अब देखो, जो क्वेश्चंस लोगों को पूछ रहे थे उनमें से एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब करो अपने सिबलिंग को। तो मेरा सिबलिंग, तो डिस्क्राइब योर सिबलिंग, मैं अपने सिबलिंग को डिस्क्राइब करूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अपने सिबलिंग को कैसे डिस्क्राइब करूँ, लाइक अपना आपस का बॉन्ड बता के करूँ या फिर उसकी पर्सनैलिटी शेयर करूँ। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें शेयर कर देती हूँ। उसकी पर्सनैलिटी, वो मुझसे छोटा भाई है, ठीक है, वो मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है, लॉ कर रहा है फ़िलहाल, वो इंटर्नशिप पे है, साकेत कोर्ट में जाता है, और उसको अभी बॉडी बनाने का काफ़ी तगड़ा वाला भूत चढ़ा हुआ है। और उसको और मेरा नेचर क्या है, उसका मेरा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ऐसा है, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलती हूँ कि ये मत कर वो मत कर, लाइक हाँ मैं बड़ी हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ों पे रोक टोक कर देती हूँ, बट वो बहुत मेच्योर है। आज तक ना वो बंदा ने, मेरे भाई ने मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं टोका नहीं। छोटा है लेकिन मैंने ऐसे बहुत भाई देखे जो छोटे होते लेकिन फिर भी बहुत ऐसी भाई वाली वाइब दिखाता है कि ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, इसे अनफॉलो कर, वो कभी इन सारी चीज़ों में बोलता ही नहीं है। वो बहुत चिल बंदा है, उससे मेरी लड़ाई बहुत रेयर होती है, और बहुत ही रेयर होती है, भयंकर होती है, वरना होती ही नहीं है हमारी लड़ाइयाँ। और दैट्स इट, उसको वो बेस्ट भाई है। ब्लश आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, कम भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसा पसंद है। अगर आपको बहुत लाइट ब्लश करना है आप वो भी कर सकते हो। बच्चा कुच्चा अपने फोरहेड पे कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टोरिंग बहुत रेयर करती हूँ, बहुत रेयर करती हूँ। अब पहले हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस, अभी हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन क्वेश्चंस को काफ़ी सारी चीज़ों को मैं बताना चाह रही थी, उसके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैं यूट्यूब पे आना चाहिए, ब्लॉगिंग करनी चाहिए, अकाउंट पब्लिक करना चाहिए इंस्टाग्राम का या नहीं करना चाहिए। लाइक एक टाइम ऐसा भी था गाइस कि मैं अपना इंस्टाग्राम यूज़ करती थी, बहुत ही प्राइवेट लाइफ थी, इंस्टाग्राम यूज़ करती थी, पब्लिक अकाउंट कभी नहीं किया, प्राइवेट करती थी, वीडियोस डालती थी तो प्राइवेट में डालती थी। तो मैं ये सोचती हूँ कभी कभार कि ये चीज़ अगर मैं नहीं करती तो शायद जो चीज़ मैं अभी अचीव कर रही हूँ, लाइक आप जैसी फैमिली हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी अचीव कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी। और उस वक्त मैंने इसलिए नहीं की कि काफ़ी सारी रोक टोक थी उस टाइम पे, यार स्कूल टाइम भी था, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे सकते थे सोशल मीडिया पे,
तो ठीक है, एक टाइम आया जब मैंने अपने आप को पब्लिकली लाइक अकाउंट पब्लिक कर दिया, और काफ़ी टाइम हो गया, अब तो प्राइवेट करने के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ। तो क्वेश्चन है कि आपने अकाउंट पब्लिक करा तो आपने किसी को ब्लॉक करा या क्या ब्लॉक करना चाहते हो? नहीं, मैंने ना तो किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ना ही मैंने किसी फैमिली मेम्बर से कुछ छुपाया हुआ है। जो भी डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, सब कुछ मेरी फैमिली वालों के सामने है, ठीक है, और कुछ भी ब्लॉक्ड नहीं है और ना ही कभी वो ब्लॉक्ड होंगे। लेकिन हाँ, अभी कुछ टाइम पहले आई जस्ट ब्लॉक्ड सम पीपल फ्रॉम माई फैमिली। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लॉक किया है, जिनको मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे कहीं से कहीं तक भी देखे। अब व्लॉगिंग में मैं क्यों घुसी? व्लॉगिंग मेरा पैसा कमाने का मकसद नहीं है व्लॉग्स से, बट हाँ, मोनेटाइज हो जाए चैनल, ये हर कोई चाहता है, चाहे थोड़ा बहुत आए। देखो, मैं नहीं कह रही कि मैं लाखों लाखों करोड़ों कमाऊंगी, सिल्वर बटन चाहिए चाहिए, देखो वो मेरी किस्मत है कि वो मुझे कहाँ ले जाएगी, वो मेरी डेस्टिनी है, वो मुझे कहाँ ले जाएगी। लेकिन मैं व्लॉगिंग में इसीलिए आई कि यार मैं कैमरा, मतलब मुझे कैमरा के सामने, मिरर के सामने रहना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लाइक अगर कोई भी चीज़ मिरर से रिलेटेड है, एक्टिंग से रिलेटेड है, कुछ भी है ना, तो मुझे बहुत पसंद है। लाइक वो मुझे खुशी देता है, कारण कि अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग जज करो, लोग बोलो, लोग रोको, रोक टोको, आई डोंट गिव देम। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मैं उन लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, और उन लोगों के लिए बनाऊंगी। शादी के बाद भी आपकी लाइफ या सोशल मीडिया पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है, लाइक जैसे मैं अभी कर रही हूँ, क्या मैं पोस्ट मेरी चेंज हो जाएगी या लाइफ चेंज हो जाएगी? तो नहीं गाइज, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं बहुत क्लियर करके चलना चाहती हूँ दैट जो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ, जैसा मैं अभी चला रही हूँ, इससे और अच्छा चलाऊँगी, इससे और बेटर करूँगी, लेकिन इससे कम या इसे ख़त्म नहीं करूँगी। तो मतलब मुझे इसी में रहना है अब, लाइक इससे ज़्यादा आगे बढ़ना है मुझे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ रहे ना लोग, मैं चाहती हूँ वो लोग भी कुछ सीखें, ठीक है, वो लोग भी अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करें, मॉडिफाई करें। भाई साहब, ऐसी नहीं हम यूट्यूब पर आ गए, इस बार हम हार नहीं मानेंगे, इस बार चाहे 10 साल लग जाए, लेकिन इस बार जो जिस चीज़ में घुस गया है ना, वो चीज़ पूरी करनी है। फटाफट से अपनी सुंदर सुंदर सी लैशेस को कर लेते हैं कर्ल, और देखो इसका मस्कारे की क्या तैसी कर दी गाइस। मेरे अंदर सबसे खास बात पता है कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद के लाती हूँ और अगर मुझे पसंद आ जाती है या फिर वो न्यू है, तो मैं उसके ऐसे तैसे मार दूँ, चाहे वो कपड़े चाहे वो जूते हो। मेरे पास इतने सारे शूज़ हैं, लेकिन मैं पहनती एक ही हूँ, उन्हीं को रिपीट करती हूँ। एक दिन पहन के वो वॉश करा ली, फिर वो ऐसे ऐसे। कुछ लोग मस्कारा यूज़ करते हैं, वो मस्कारे को ऐसे ऐसे करते हैं। मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही गलत ट्रिक है। आपके इसमें जितना भी जेल होता है ना, वो सारा का सारा आप ऐसे करके उसे बिठा देते हो अंदर की तरफ। आप कभी भी मस्कारा यूज़ करते हुए ऐसे ऐसे मत करो, डू लाइक दिस, ताकि जो इसके ब्रशेज़ है, जो ये है, कहाँ गया कैमरा, जो ये है, ये इसमें मस्कारा फंसे भाई, तभी तो अप्लाई होगा। आप इसे बिठा दोगे सब कुछ इसकी, ये आगे नहीं लग जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे अपना न्यू हाइलाइटर। उससे पहले मैं अपने आप को लिपस्टिक दिखा देती हूँ। ओह गाइस, ये लिपस्टिक को मैं अभी तक 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो कितना प्यारा है ना? स्विस ब्यूटी का है, एक बहुत ही नेचुरल ग्लो सा देता है। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता। मतलब ऐसा लग रहा है आपको एकदम हैवी सा, या कुछ नहीं लग रहा ना? लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सोबर मेकअप किया है यार। बालों को थोड़ा सा अपना कर ले सेट, और मेकअप था ही 5 मिनट का भी नहीं, तो लेकिन हमने इतना टाइम लगा दिया बात करते 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 करते। तो आप कहाँ कहाँ कैरी कर सकते हो, किस किस हेयर स्टाइल के साथ कर सकते हो, तो यू कैन डू हाफ टक, अपने बालों के साथ हाफ टक कर सकते हो, और ऐसे करके जा सकते हो किसी भी तरीके की, लाइक कैजुअल्स में जा सकते हो, फॉर्मल में जा सकते हो, हाई पोनी बना सकते हो इस हेयर में।
हाई पोनी में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक दिस हाई पोनी बना सकते हो, खोल सकते हो, जूड़ा बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइज इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। होप आपको ये लुक पसंद आया हो। बहुत ही नॉर्मल लुक था, आप सब घर पे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही बहुत नॉर्मल लुक चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर चाहते हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और आपको ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय।